मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 का 29 वाला सवाल देखिए। कौन सा 29? क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु 0,0 -2,1 और -3,2 से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है, ये है ठीक। इसका सेंटर मान लेते हैं केंद्र x, y इसके निर्देशांक है। कह रहा है 3 बिंदुओं से गुजरता है। एक कह रहा है 0,0 मान लेते हैं 0,0 ये, और दूसरा मान लेते हैं b। b के निर्देशांक क्या दिए भैया? b के निर्देशांक दिए -2,1 -2,1। एक मान लेते हैं c। c के निर्देशांक -3,2 ठीक। अब बताओ, इसे मान लेते हैं वो, यहाँ क्या माना था a, तो OA OB उसकी वृत्ति क्या है? त्रिज्याएं हैं। हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। यदि हमें OA की दूरी पता हो जाए, OA OB OC की किसी एक की पता हो जाए, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम OA और OB के बीच की दूरी निकालते हैं। OA और OB के बीच की दूरी निकालूं तो बताओ, अगर OA की दूरी निकालोगे तो OA की दूरी क्या लिखोगे? माना वृत्त का केंद्र O है, माना वृत्त का केंद्र O, माना वृत्त का केंद्र O है तथा O के निर्देशांक x, y है, x, y है तथा x, y है ठीक। अब मान लेते हैं OA की दूरी, OA की दूरी क्या कर रहे हैं? अगर निकालने की बात नहीं की करें तो की बात करने निकालिए। मान लेते हैं हम OA बराबर OB कर देते हैं ठीक है। उसकी वृत्त की त्रिज्याएं लिखते हैं तो क्या लिखोगे? लिखना A तथा B, A के निर्देशांक क्या है? 0,0 तथा B के निर्देशांक क्या है? -2,1। C के निर्देशांक क्या है? -3,2 से होकर बिंदु A, यहाँ पर लिख देना है तो इसमें लिखा क्या था? वृत्त के केंद्र के बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त है। क्या क्या वृत्त? A तथा B, C से होकर गुजरने वाला क्या है? होकर गुजरता है। देखो बताओ, OA बराबर OB बराबर OC, क्यों? क्योंकि ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं क्या है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आपको मालूम है वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती है ठीक। तो आप पहले मान लेते हैं OA बराबर OB, OA बराबर OB। तो बताओ, दो बिंदुओं के बीच OA की दूरी अगर निकालोगे तो बताओ OA की दूरी निकालोगे तो इसे हम मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं x2, इसे y1 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। अब आप उसको मानना है, मान लेते हैं x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। x2 मान लेते हैं, x है, x1 0 ठीक, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो इधर OB की निकालोगे तो माइनस x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y2 क्या है? y2 1 है, y है, y1 कितना है? 1 है। अंडर लगा लेना। क्या लिखोगे उसके बाद? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग
बराबर में क्या है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताओ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, एक का d का और इसका करेगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 है y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2y मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 2y हो जाएगा माइनस का 2y y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 0 4x 5 प्लस 4x माइनस 2y। देखो यार क्या रहेगा 4x माइनस 2y बराबर माइनस का 5 समीकरण 5। अगर OA बराबर OB है तो बताओ OB बराबर OC भी तो होगा, क्या है क्योंकि वृत्तीय त्रिज्याएं हैं, क्या लिखोगे OB बराबर OC, क्या लिखोगे यहाँ लिख लेना एक ही वृत्तीय त्रिज्या, एक ही वृत्तीय त्रिज्या है, क्या लिखोगे एक ही वृत्तीय त्रिज्या है, एक ही वृत्तीय त्रिज्या है, एक ही वृत्तीय त्रिज्या है। तो O की दूरी निकालोगे तो बताओ कैसे निकालोगे, O की दूरी निकालना है तो x2 क्या है x है और प्लस तो हो जाएगा और y2 y है y माइनस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार OC की निकालोगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। क्या लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक दोनों वर्ग करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 4 4x y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 2 6x y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 4y स्क्वायर x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 2y प्लस का क्या 5, यहाँ क्या बचेगा 6x माइनस 4y 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब देखो इधर x वाले का आसपास कर दो, y वाले का आसपास कर दो, 5 माइनस 13 6x माइनस 4x और ये माइनस 4y इधर आएगा प्लस का 2y, क्या बचेगा माइनस का 2x और माइनस का 2y। समीकरण सेकंड बना लेते हैं इसे, ठीक समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट क्या थी 4x माइनस 2 माइनस 5, ठीक। अब देखो क्या आएगा, अगर दो कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन क्या है समीकरण फर्स्ट में 2y है तो बाद में करना पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा तो हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर या घटाने पर, घटाने पर होने वाला कुछ है नहीं, क्या को फिर जोड़ने पर घटाने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट बताओ क्या है 4x माइनस 2y बराबर 5, फिर 2x माइनस 2y बराबर माइनस 8 माइनस प्लस प्लस 2y 2y कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ कितना बचेगा 8 5 13 x बराबर कितना आ जाएगा 13 बटे 2।
समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर सेकंड बताओ क्या है। सेकंड समीकरण क्या थी भैया, तो -2x माइनस 2y बराबर -8 ये था। लिखो जरा भैया, x का मान कितना है 13/2 -2y बराबर 8। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा आपका आ जाएगा 13 माइनस 2y बराबर 8। माइनस का 8 है, माइनस का 8 है तो माइनस 2y माइनस 8 माइनस 13, तो 13 8 कितना हो जाएगा 21 माइनस 2y बराबर 13 8 21, y बराबर 21/2, y बराबर 21/2। तो बताओ पूछ क्या रहा था, व्यक्ति विद्या पूछ रहा था। तो आपके x और y के निर्देशांक क्या आए हैं, 13/2 आया है। देखो भैया 2x है ठीक, 2x माइनस 2y बराबर -8 लिखा है ठीक। अब देखो इधर यहाँ क्या आया 2 गुणे 13/2 और -2y, तो -2y माइनस कट गया तुम्हारा। देखो भैया इधर 4x माइनस 5 लिखा है, बताया भी नहीं तो माइनस का 5 लिखोगे यहाँ पर, बताओ कितना है, माइनस का 5 है प्लस का 8 है, प्लस का क्या जाएगा 3, x का मान क्या जाएगा 3/2, x का मान कितना आ गया 3/2। अब देखो अब x का मान कितना आएगा 3/2 आया ठीक, 3/2 तो 2 गुणे 3 कट गया तो माइनस का 8 है और माइनस का 8 है और प्लस का 3 है, ये का पूछा है। ये देखो आपने माइनस छोड़ दिया गलत किया, देखो क्या होगा यहाँ क्या है 3 माइनस 2y बराबर में कितना है माइनस का 8, तो माइनस 2y बराबर -8 माइनस 3 क्या जाएगा -2y माइनस 13 माइनस कट जाएगा तो y बराबर 13/2 है ठीक। अब बताओ ये निर्देशांक किसके आए हैं, निर्देशांक के आए हैं वृत्त के केंद्र के। किसके निर्देशांक क्या है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। x और y का मान हमें ज्ञात हो गया, तो x और y का मान ज्ञात हो गया तो क्या केंद्र के निर्देशांक बताओ है, तो बताओ वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है, वृत्त के केंद्र ओ के निर्देशांक क्या है भैया, x का मान कितना है 3/2, y का मान क्या है 11/2। आपको निकालना क्या है त्रिज्या, क्या लिखोगे त्रिज्या OA की लंबाई, OA की लंबाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे तो उसके क्या कितना आया 3/2 आया और 11/2 आया ठीक। इधर निर्देशांक 0, 0 तो मान लेते हैं x2 क्या है 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y है 13/2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9/4, 13 का स्क्वायर 121/4 कितना आ जाएगा 130/4, 130/4। बताओ क्या कर बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल आएगा, अंदर 130 बच जाएगा ठीक। और मात्रा तो क्या लिखोगे अतः प्लस माइनस ले लेना, लेकिन क्या है दूरी प्लस की होती है ना सर, त्रिज्या माइनस की होगी नहीं, 1/2 अंडर रूट 130 आया ठीक, 1/2 130 अंडर रूट 130/2 क्या लिख लोगे अतः इस वृत्त की त्रिज्या बिंदुओं के निर्देशांक भी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक भी ज्ञात करना था, क्या लिखोगे अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक वो लिखोगे अतः वृत्त के केंद्र के निर्देशांक के केंद्र के निर्देशांक बताओ क्या है निर्देशांक, बताओ निर्देशांक क्या है
3,2, 13/2 तथा वृत्त की त्रिज्या √130/2। ठीक, या 130 के फैक्टर को लिखने आते हैं। और आगे अगर करना चाहो तो कितना रहेगा 65। तो कुछ सवाल होते 10, 5 से 11, 3 से काटे नहीं, 5 से काटे, 5 कम 5, 5 के 15, 3 कटेगा, इसको नहीं काटती तो मतलब √130/2। इसके बाद देखिए 26, 27, 28 एक जैसे सवाल हैं, एक बता दे रहे हैं आपको। देखो 26वां देखिए, क्या बिंदु P 0,-7 बिंदुओं A के निर्देशांक -1,0 और B के निर्देशांक 7,-6 को मिलाने वाले रेखा के लंब समद्विभाजक और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है। y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखो y अक्ष कहता था तो x का मान क्या होता था 0, x अक्ष है तो y का मान 0। देखो आप लोगों को बताया गया होगा, इसे कहते थे यहाँ को निर्देशांक 1,0 जैसे है तो क्या कहते थे x अक्ष पर तो y का मान 0 हो जाता था। जब कहते थे 2 का मान यहाँ पे 0,2 है तो कहाँ स्थित है y अक्ष पर, उसको क्या कहते थे y अक्ष। तो इसीलिए x का मान 0, y का मान 0 होता है। ठीक, और कुछ नहीं होता। भुज और कोण जानते हो, x को क्या कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं कोण। कहीं भी मिल जाए भुज और कोण। देखो इसे लिखाओ 2,3, ये क्या तुम्हारी है भुज, ये क्या है कोण। तो दिक्कत। अब देखो जरा छठा वाला सवाल, नहीं 26वां वाला कह रहा है AB। मान लेते हैं A बिंदु यहाँ है, B बिंदु यहाँ है। A के निर्देशांक इसने कहा है कि -1,0 है, -1,0 है और y का निर्देशांक बता रहा है 7,-6 है, 7,-6। तो लंब समद्विभाजक मतलब क्या है, लंबालग करते हो कुछ ऐसे ऐसे आता है। तो मान लेते हैं ये बिंदु P जो है लंब समद्विभाजक है तो PA बराबर PB होगा, जो पता ही है। ठीक, अब मान लेते हैं इसका लंब ऐसे से डाल देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लंब समद्विभाजक डाला। ठीक, अब P है, यहाँ क्या है P, तो इसके निर्देशांक कह रहा है क्या 0,7, 0,7 कह रहा है कि 0,7 है, 0,-7 है कि नहीं, तो पता चल जाएगा अभी 0,-7 है कि नहीं। देखिए देखो भैया, अगर आपको PA बराबर PB दूरी हो, अगर PA बराबर PB है तो आपका लंब समद्विभाजक है। तो आपका मतलब क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक बिंदु क्या बिंदु है। तो अगर दूरी दोनों बराबर आती है तो लंब समद्विभाजक है, अगर दूरी बराबर नहीं आती है तो नहीं। देखो अगर आप PA निकालते हैं, PA की दूरी निकालें, PA की दूरी तो देखो क्या आएगा, P दूरी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0 + 1² + 0 + 7²। कोई दिक्कत। तो 1² 1 और 7² 50, 15√50 निकालना चाहो तो कितना जाएगा 25, 50, 50। ठीक, मात्रा भी देते हैं। अगर PB दूरी निकालो, PB की दूरी निकालोगे तो कितना आएगा बताओ भैया, PB 7 - 0² + -6 और यहाँ क्या हो जाएगा +7, तो कितना रहेगा 7² 49, 1² 1 तो ये भी 50 आ जाएगा। बताओ PA बराबर PB आया कि नहीं, PA बराबर PB, वो भी दूरी कितनी आई 50। यहाँ से पता हो गया कि जो है 0,-7 रेखाखंड के जो AB रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लेकिन कह रहा है और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है, y अक्ष का क्या है प्रतिच्छेद बिंदु है
तो क्या लिखोगे, हाँ क्योंकि P जो है 0 का -7 इस कक्षा YH पर स्थित है, साथ ही यह दोनों बिंदुओं 50 इकाई की दूरी पर स्थित है। ठीक, मतलब क्या, देखो अगर आप याद करें PA बराबर PB, देखो लंब समभाजक है, अब 0 का 7 बताओ किस पर स्थित है, YH पर तो स्थित है, क्योंकि इसका मान क्या है 0, Y का मान क्या है -7। तो अगर ऐसे लगाना चाहो ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो अगर आप याद करना चाहो तो क्या मान लेते हैं लंब समभाजक है तो P बराबर PB होना चाहिए। ठीक, P बराबर PB होना चाहिए आपका। तो PA की दूरी अगर निकालते तो कितनी आती, इसे मान लेते हैं हम x, y निर्देशांक। ठीक, अगर आपको देखो याद करना हो तो देखो x का क्या आ जाएगा, x - 1 + 1 का स्क्वायर प्लस y क्या आ जाएगा 0 माइनस नहीं y - 0 का स्क्वायर। ठीक, बराबर में इधर निकालते हैं तो क्या आता, x - 7 का स्क्वायर y - y + 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालते क्या, दोनों ओर वर्ग करते तो x² + 1 + 2x + y² आता, इधर आता x² + 7 × 49 - 2 = 14x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का 2 × 12y, y² x² y² x² कट जाता, तो आपके पास आता कितना, तो -14x है तो -2x और आता है इधर प्लस 36 पहले से था और 4 भी तुम्हारे पास था -1 + 12y और कुछ y तो आया नहीं था, आएगा आपने लिखा नहीं। ठीक, अब देखो बराबर में क्या आता 0, तो 14 - 2 कितना जाता -16। ठीक, प्लस 12y, ये 36 49 50 से जाएगा 48 48 और 36 8 से 14 4 3 7 84 आता, वो भी प्लस का 84 आता बराबर 6। तो देखो इधर अगर आप उधर सब कुछ ले जाएं तो क्या आ जाता 16x - 12y बराबर 84। तो यहाँ 4 कॉमन मिलता तो 4 × 16 4 × 12 84 कितना 84 था यहाँ पे, तो 4 × 8 4 × 4 तो 4x - 3y बराबर 21 आता। अब बताओ ये तुम्हारा 4x - 3y बराबर 21, अगर मान लीजिए कभी पूछ दे AB रेखाखंड के लंब समीकरण पूछ देता, तो पूछ देता कि रेखाखंड AB के लंबवर्धक का समीकरण, तो आप लंबवर्धक का समीकरण क्या आ जाता है 4x - 3y बराबर 21। अब देखो अगर कहता कि YH का प्रत्येक बिंदु, तो YH के मतलब कह रहा था YH का प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं, तो YH का प्रतिच्छेद बिंदु होता है तो x का मान क्या, x का मान 0 होता है, तो 4x YH 4 × 0 - 3y बराबर 21 है। तो यहाँ से आता y बराबर -7, तो बताओ तब भी क्या आते 0 का -7। देखो अगर आप ऐसे तो बहुत सरल पड़ गया आपका, क्या लिखोगे P बराबर 3/50 है, क्या लिखोगे, हाँ फिर तो 0 का -7 जो है समभाजक y पर स्थित है, नहीं तो आप ऐसे लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं। तो कैसे, क्या लिखोगे, माना बिंदु P जो है, माना लिख देना यहाँ पर, माना बिंदु P x, y रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर, रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है, तो P बराबर PB। यहाँ से आपका क्या आ गया, देखो इसलिए बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसी सवाल पूछ देना। ठीक, और बाई चांस आपसे पूछ रहा है कि लंब रेखा का समीकरण बताओ,
तो आप P बराबर PV आपको मालूम है, अगर लंबावर्धक है तो P बराबर PV होना चाहिए। फिर वहां जो लाइन डैश खींची है यहाँ क्या लिख दोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। यहाँ से आपका रेखाखंड AB का लंबवर्धक का समीकरण आ गया 4x - 3y। लेकिन आपको देखो बताना है हाँ या ना में, ठीक। तो YH का प्रतिच्छेद गुण पूछ रहा था, YH का प्रतिच्छेद गुण, अगर YH को काटता है तो YH का प्रतिच्छेद गुण तो x का मान 0 होता है, x का मान हमने 0 दिया तो y का मान -7 आ गया, तो इसके दिशा क्या बने 0 का -7। तो पूछ रहा था क्या 0 का -7 जो है रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, क्या लिख दोगे, हाँ 0 का -7 रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ऐसे लगा दो, ठीक। सवाल नंबर आपके जो है सवाल नंबर 25, 26, 27, 28, 29 तीनों लगाना, 4 सवाल हैं, 25 से लगा के 29 तक आपको लगाना है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही सवाल हैं, कोई दिक्कत हो 7 पॉइंट आप शेयर कर लें।